धुपस्सी रात की चांदनी में लिपटी उस गांव की गलियां भयावह सन्नाटे से भरी हुई थीं। लोग सहमे हुए थे, कानाफूसी कर रहे थे कि कहीं यह किसी तंत्र मंत्र का प्रभाव तो नहीं। लालजी का नाम हवा में गूंजने लगा। कुछ लोग उस आदमी के घर वालों के साथ गांव की ओर बढ़े लालजी से मिलने। वहां पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने यही जानने की कोशिश की कि क्या लालजी ने कोई तंत्र मंत्र किया है, पर आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर मालूम पड़ा कि वह तो पूजा पाठ तक ठीक से नहीं करता, तंत्र मंत्र की तो बात ही दूर है। यह सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। लालजी, जो पहले से ही भूत प्रेतों के नाम से कांपते थे, जब उन्होंने सुना कि कोई भूत उन्हें बुला रहा है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे जाने को तैयार ही नहीं थे। बड़ी मुश्किल से गांव के कुछ बुजुर्गों और उनके बड़े भाई के समझाने पर वे राजी हुए, मगर अकेले नहीं, अपने साथ 4 लोगों को लेकर गए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, लालजी के पसीने छूटने लगे। हर तरफ एक अजीब सा सर्द एहसास था। हवा में एक अज्ञात भय तैर रहा था। कौन हो तुम और क्यों मेरा नाम लेकर शोर मचा रहे हो? लालजी ने हिम्मत जुटाकर पूछा। उस आदमी के चेहरे पर एक विचित्र सी मुस्कान थी। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। बस मुझे हमेशा की तरह दारू पिला दो, मैं चला जाऊंगा, उसने हाथ जोड़कर कहा। यह सुनते ही वहां खड़े लोग दंग रह गए। एक प्रेत जो बिना किसी सिद्धि वाले आम इंसान से विनती कर रहा था। यह कैसा रहस्य था? लालजी की घबराहट गुस्से में बदल गई। अबे, मैंने कब तुझे दारू पिलाई? क्या बकवास कर रहा है? उन्होंने कठोर स्वर में कहा। वह आदमी खिलखिलाकर हंसा। लालजी, मजाक मत करो। हर हफ्ते तुम मेरे लिए दारू चढ़ाते हो, उससे मेरी प्यास बुझती है। बस थोड़ा सा और दे दो, मैं चला जाऊंगा। अब लालजी उलझन में पड़ गए। मैं तुझे क्यों दारू देने लगा? कौन है तू? हर हफ्ते जब तुम अपने घर के पीछे दारू का भोग लगाते हो और कहते हो, पहलवान बाबा भोग स्वीकार करो, वही दारू मैं पीता हूं। पहलवान बाबा के अर्थान तक पहुंचने से पहले ही मैं इसे ग्रहण कर लेता हूं, क्योंकि मैं भी तो पहलवान ही था। उसके शब्द सुनकर लालजी के होश उड़ गए। चारों तरफ एक अजीब सिहरन दौड़ गई। अगर यह आत्मा पहलवान बाबा की दारू पी रही थी, तो पहलवान बाबा कहां थे? लालजी ने कांपती आवाज में पूछा। बाबा ने तुझे कभी कुछ नहीं कहा। क्यों कहेंगे? तुम भोग देते थे और मैं लेता था। सबसे आगे जो होगा वही पहले लेगा। 7 समंदर पार वाला थोड़ी ना आएगा। भूत ने ठहाका लगाया। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, इसे दारू दे दो और जाने दो, वरना यह शरीर को तोड़कर रख देगा। महीनों तक खड़ा भी नहीं हो पाएगा। लालजी को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने पास रखी बोतल उठाई और एक ढक्कन दारू उसके मुंह में डाल दी। दारू गले से उतरते ही वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा। शरीर अकड़ गया, फिर कुछ ही क्षणों में बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह ठीक था। उसकी आंखों में अब कोई अजीब चमक नहीं थी, कोई रहस्य नहीं था। उसने पहलवान बाबा के अर्थान पर दंडवत प्रणाम किया और धीरे धीरे वहां से सब लोग चले गए। लालजी भी घर लौट आए, लेकिन इस घटना ने उनकी आत्मा तक को झकझोर दिया था। उनके बड़े भाई ने उन्हें खूब डांटा कि उनकी लापरवाही के कारण यह सब हुआ। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि अब से हर हफ्ते सही तरीके से भोग चढ़ाया जाए। लगभग 1 महीने तक सब ठीक चला, लेकिन फिर एक अजीब घटना घटने लगी।